आप सभी को प्रणाम दोस्तों। जय माँ गायत्री डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका आध्यात्मिक दोस्त मुकेश। दोस्तों, आज हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक किताब, एक वाङ्मय है, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र के चमत्कार के बारे में लिखा है, लोगों की अनुभूतियाँ लिखी हैं। उसी अनुभूति में से एक अनुभूति आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको गायत्री के अनुष्ठान के बारे में कई बातें समझ आएंगी। इस अनुभूति से इस प्रकार की समस्याओं से कैसे समाधान पाना है, आपको कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए अनुभूति शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री सोहनलाल मेहरोत्रा अमरावती से लिखते हैं कि उनके विवाह को 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि उनकी पत्नी को भूतोन्माद आने लगा था। वो अचानक से चीखने लगती थी, अचानक से उनकी आंखें बड़ी हो जाती थीं, जीभ निकल जाती थी, वो अचानक से पागलों की तरह व्यवहार करती थी और इस तरह के व्यवहार से घर के आसपास के लोग, सभी लोग डर जाते थे। वो अपने मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकालती जिससे हमको ये आभास होता कि इसके अंदर किसी बुरी शक्ति ने अपना कब्जा जमाया हुआ है या वो प्रेत बाधा से पीड़ित है। श्री सोहनलाल जी लिखते हैं कि उनकी पत्नी की जो तबीयत थी वो दिनों दिन खराब होने लगी थी। आवेश के खत्म होने के बाद जब उनकी पत्नी सामान्य होती थी तो उनकी पत्नी के पूरे शरीर में, नस नाड़ियों में भयंकर दर्द रहता था। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि रजोधर्म के कारण ये समस्याएं आ रही हैं। तो कुछ ने कहा ओझा को दिखाया जाए, तो कुछ ने कहा तांत्रिकों को दिखाया जाए, कुछ ने कहा जड़ी बूटी खिलाया जाए। हमने डॉक्टर को दिखाया, हमने कुछ जड़ी बूटियाँ खिलाई, होम्योपैथी की दवा, एलोपैथी की दवा सब खिलाई, लेकिन उनकी पत्नी की समस्या का समाधान बिल्कुल न हो रहा था। कुछ पंडितों ने कहा कि ग्रह शांति कराओ, वो भी कराया गया। कुछ ने कहा यज्ञ कराया जाए, वो भी कराया गया। कई तरीके की विधि विधान अपनाए गए, लेकिन पता चला किसी से कोई समाधान नहीं मिला। श्री सोहनलाल मेहरोत्रा जी आगे लिखते हैं कि एक दिन वे सो रहे थे। स्वप्न में उनको उनके दादाजी दिखाई दिए। दादाजी ने स्वप्न में आकर कहा कि तुम लोगों की समस्या से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। सुनो, तुम लोग एक गायत्री का 1.25 लक्ष का अनुष्ठान कर लो। गायत्री का 1.25 लक्ष का अनुष्ठान करने से जो बहू को जो प्रेत बाधा है वह दूर हो जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और किसी प्रकार की कोई एलोपैथी दवा ना लो। और बहू के जो शरीर जर्जर हो गए हैं उसके लिए तुम उसे सूंठ और दूध पिलाओ और बस इतने मात्र से उसका शरीर वापस आ जाएगा। श्री सोहनलाल जी लिखते हैं, जब मेरी निद्रा खुली और जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो 3:30 पौने 4 के आसपास का समय था। मुझे आश्चर्य हुआ। स्वप्न में दादाजी ये कैसी बात कह गए? बहू को भूतोन्माद, प्रेत बाधा है और इसके लिए गायत्री का 1.25 लक्ष का अनुष्ठान करो। मुझे तो गायत्री के 1.25 लक्ष के अनुष्ठान के बारे में पता भी नहीं। और श्री सोहनलाल जी आगे लिखते हैं कि इस स्वप्न पर पूरा विश्वास हो गया कि उनके जो पूर्वज हैं उन्हें समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। वे सुबह उठते ही पास के गायत्री मंदिर चले गए और वहाँ से 1.25 लक्ष गायत्री अनुष्ठान के सारी विधि विधान अच्छे से पूछ लिया। सारे नियम कायदे पूछकर उन्होंने 1.25 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे लिखते हैं कि 1.25 लक्ष गायत्री के अनुष्ठान करने में 40 दिन तक लगभग गायत्री महामंत्र की 33 माला रोज़ करनी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और हो सके तो एक समय सादगी भरा भोजन, यदि एक समय किसी प्रकार का कोई उपवास अपना लिया जाए तो ये बहुत ही उचित है। उन्होंने कहा कि 40 दिन तक मैंने जब यह अनुष्ठान पूर्ण रूप से संकल्प लेकर पूर्ण किया और हमारे घर के सभी लोगों ने मिलकर 1000 गायत्री मंत्र की आहुतियाँ दी। श्री सोहनलाल जी लिखते हैं कि अनुष्ठान पूर्ण होने के लगभग 17 दिन बाद एक दिन अचानक आवेश आया और उस प्रेत आत्मा ने कुछ बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ये अनुष्ठान ना करो, ये अनुष्ठान बिल्कुल ना करो। श्री सोहनलाल जी लिखते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक फिर कभी मेरी पत्नी को प्रेत आत्मा का आवेश नहीं आया। वह उसके शरीर को छोड़कर चली गई थी और मेरी पत्नी भी बोला करती थी, अब शरीर बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। बड़ी अद्भुत है माँ गायत्री की कृपा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कम से कम 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप अवश्य किया करें और ऐसी कोई भी समस्या आए, चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, एक बार 1.25 लक्ष का अनुष्ठान करके ज़रूर देख लें। माँ गायत्री में अद्भुत सामर्थ्य शक्ति है, वो हमारे प्रारब्ध को, हमारे भाग्य को बदल देती हैं। तो मित्रों, हमें विश्वास है हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। और हमारे कमेंट पर जय माँ गायत्री ज़रूर लिखें। और यदि आप गायत्री महिमा के बारे में जानना चाहते हैं तो गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित किताब गायत्री महाविज्ञान भाग 1 भाग 2 ज़रूर पढ़ें। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री।